बिहार पुलिस की परीक्षा में इतने बड़े लेवल का फर्जीवाड़ा चल रहा था कि आम जो स्कॉलर हैं वो दलाल जो हैं वो ये लोग तो इसमें शामिल थे ही, लेकिन एसएसबी का जवान भी स्कॉलर बनकर दूसरे के जगह पर बैठकर परीक्षा दे रहा था। यानी जब से ये परीक्षा को लेकर इसका पेपर लीक हुआ है, लगातार लोग इस पे जांच कर रहे हैं। स्पेशल टीम बना दी गई है, आईएएस ऑफिसर तक इसमें शामिल हैं। और उसके बाद जो एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं। पहले बिहार पुलिस के जवानों की बात आई, एक नाम आया, फिर पता चला कि 4 लोग और हैं, 5 जवानों की खोज जारी है, उनके एक को पकड़ा गया है, 4 लोगों के लिए छापेमारी चल रही है। इसके अलावा ये पता चला कि सेंटर ही मैनेज हो गया था, खास तरीके का एक पेन जिसके 33 जो गोले होते हैं वो रंगने के लिए एक उनको निर्देश दिया गया था और उसके बाद इस पे बड़ा फर्जीवाड़ा होता और अब इसमें एसएसबी की भागीदारी सामने आ रही है। यानी बिहार पुलिस से लेके जो सेना के जवान हैं, अर्धसैनिक बल हैं, वो तक इसमें शामिल थे और एक एसएसबी जवान जिसका नाम अजय है, कहीं पर इसको दीपक कहा जा रहा है, तमाम अलग-अलग नामों से इसके फर्जी नाम भी बताए जा रहे हैं। उसको पकड़ा गया है और पूरी कहानी खुलकर आई है कि कितना बड़ा कांड इसमें हो रहा था, कैसे बड़े-बड़े इसमें जो पुलिस के कांस्टेबल हैं, पुलिस के लोग हैं, इसके साथ-साथ जो सेना के लोग हैं, ये सब शामिल थे। पूरी कहानी आपको विस्तार से वीडियो में आगे सुनाएँगे, पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूँ सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। 1 अक्टूबर को रविवार को बिहार पुलिस का जो एग्जाम होने वाला था, उसके पहले शिफ्ट का ही एग्जाम होता है। अलग-अलग 3 चरणों में एग्जाम होना था, लेकिन जो पहला चरण का एग्जाम होता है, इसी में इतना बड़ा कांड हो जाता है, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो जाता है कि शाम होते-होते पूरे सोशल मीडिया पर बिहार सरकार, बिहार पुलिस की जो परीक्षा लेती है, केंद्रीय चयन पर्षद, इन सब लोगों पर सवाल खड़े होना शुरू होता है और इसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर ये मांग उठने लगती है कि पेपर रद्द किया जाए। ये होता भी है, पेपर रद्द भी होता है। लेकिन जब अब इसका जाँच हो रहा है, इसको लेकर खास तरीके की जब टीम बनाई गई है, जाँच को लेकर एक स्पेशल टीम बना है और इसको एक आईएएस ऑफिसर को इसमें रखा गया है। नाम उनका सामने नहीं आ रहा है, लेकिन इस टीम को एक आईएएस ऑफिसर लीड कर रहे हैं, यानी इसको इतने तरीके से सीरियस लिया गया है। अब ये खास टीम बना, स्पेशल टीम जब गठित हुई, तो इसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं। रोज नए-नए खुलासे हो रहे हैं कि इसमें कौन-कौन से लोग शामिल थे। पुलिस की भागीदारी सामने आएगी, कैसे अपने रिश्तेदार को पेपर लीक कराने के लिए, पास कराने के लिए तमाम तरीके का कांड एक पुलिस का जवान करता है। वो ड्यूटी नहीं लगने के बाद भी पटना में आता है और तमाम खेल करता है। इसके बाद पता चला कि एक खास तरीके का बॉल पेन इन लोगों को दिया जा रहा था। पूरा सेंटर ही मैनेज कर लिया गया था। जो भी वहाँ पे इन्विजिलेटर थे, जो भी वहाँ पे अधिकारी पहुँचे थे, उन लोगों को मैनेज किया गया था और ये लोग जितने भी परीक्षार्थी थे, जितने भी अभ्यर्थी थे, जिनसे दलाल लोगों ने पैसा लिया था, जिनसे सेटिंग किया था, ये लोग एक खास तरीके का बॉल पेन दे रहे थे और उनका कहना था कि ओएमआर में जो 33 गोले हैं, उनको भरना है एक खास तरीके से और जो अधिकारी उस सेंटर पे हैं, वो देखते ही वो ओएमआर शीट समझ जाएँगे कि इसमें कुछ ना कुछ सेटिंग है और वो बाकी सारा आंसर खुद से भर देंगे और उसके बाद अब एक नया जवान पकड़ा जाता है, जो एसएसबी का जवान है, अभी वर्तमान में काम भी करता है और वो स्कॉलर बनकर दूसरों के जगह पर पेपर लिख रहा था। अब इसका नाम है बीहटा से इसको पकड़ा गया है, जो दानापुर की पुलिस है वो छापे मारती है और उसके बाद इसको पकड़ती है। अब इसकी पता कैसे चला कि ये जो एसएसबी का जवान है ये स्कॉलर बनकर दूसरे की जगह पे पेपर निकला है, इसकी भी अजब कहानी है। दरअसल जो 2-3 लोग इसमें पकड़े गए, लगातार छापेमारी चल रही है, उसमें से पता चलता है कि दुल्हिन बाजार का रहने वाला रमेश, उसका भी कई नाम है अलग-अलग, कहीं अनुराग तो कहीं रमेश, अलग-अलग नाम से चर्चित है। उसके बारे में एक क्लू मिलता है कि ये आदमी इस पेपर लीक में शामिल है। अब इसके बारे में जब छापा मारने जाया जाता है, पता चलता है कि ये हॉस्टल में रहता है, बीएस कॉलेज के हॉस्टल में इसका नाम दर्ज है, ये हॉस्टल में रहता है। लेकिन जब जाकर लोग उस पे छापा मारते हैं पुलिस में, तो पता चलता है कि वहाँ पे रणधीर नाम का कोई और आदमी रह रहा था और वो बता रहा था कि हम ही रमेश हैं। यानी इतना बड़ा कांड अंदर ही अंदर चल रहा था। फिर भी अलग-अलग लोगों पे छापेमारी शुरू होती है और तब पता चलता है, इसका लिंक मिलता है कि जो ये रमेश है, ये हॉस्टल में नहीं रहता है, बल्कि ये अलग जगह पे रहता है और दुल्हन बाजार जो जगह है, वहाँ से इसको उठाया जाता है। अब रमेश कुमार, जिसका नाम अनुराग भी है, इसको जब पकड़ा जाता है, तब इसके पास से ढेर सारे मोबाइल फ़ोन जब्त होते हैं, कई सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, ये सारे चीज़ जब पकड़े जाते हैं और तब पता चलता है कि एक जवान इसमें शामिल था, जो एसएसबी का जवान है, नाम है उसका अजय कुमार और ये एक तमाम तरीके का काम कर रहा था और ये भी जाके उस बिहार पुलिस की परीक्षा में खुद स्कॉलर बन के वहाँ पे परीक्षा लिखता था। इसके बाद पुलिस जब अजय को पकड़ने जाती है, तो इसको गिरफ्तारी भी होती है।
8 मोबाइल फ़ोन अलग-अलग मिले हैं, जिसमें तमाम तरीके की जानकारी मिली है कि ये पेपर लीक में शामिल था, खुद जाकर परीक्षा लिख रहा था। साथ-साथ अलग-अलग जो पेपर के प्रश्न पत्र जो आउट हुए थे, वो भी उन्हों फैला रहा था, अलग-अलग लोगों को दे रहा था। यानी कि एसएसबी का जवान भी दलालों के लिए काम कर रहा था, उनसे मिला हुआ था और पैसे पर जाकर खुद दूसरे किसी का पेपर लिख रहा था। तमाम तरीके की अभी भी भंडाफोड़ होने बाकी है, क्योंकि जो स्पेशल टीम है, जिसमें आईएएस ऑफिसर लीड कर रहे हैं, वो जाँच कर रहे हैं और एक से बढ़कर एक जो इंसान सोच भी नहीं सकता था, वो खुलासे हो रहे हैं। सेंटर मैनेज हो जा रहा है, बिहार पुलिस के जो जवान हैं, वो शामिल हैं और इसके बाद अब अर्धसैनिक बल के लोग भी, एसएसबी के जवान भी इस परीक्षा में, इस सेटिंग में, इस ये फर्जीवाड़े में शामिल है। बाकी आप इस पर क्या कहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।